और मेरा जेई का पेपर खराब हो गया पहला वाला। ठीक है, तो ये गलती फिर मैंने सेकंड टाइम नहीं करी। जब जेई दिया था 2005 में, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा अगले 4-5 महीने की आप कहीं ये गलती ना कर दें। ओके, तो बेटा देखो, अब आप लोगों का जो है जेई का एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब आप लोग बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स से गुजर रहे होंगे, बट अभी ये वो समय है बेटा जब पढ़ाई के साथ साथ अपने बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। दैट इज मेंटली अपने आप को रेडी रहना है इस एग्जाम के लिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पेपर को प्रिपेयर करना, 3 सब्जेक्ट पढ़ना, बट और भी बहुत सारी चीजों का अपने को ध्यान रखना है, नहीं तो पेपर खराब होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं बेटा। तैयारी होने के बाद भी पेपर अच्छा करना भी एक अलग ही आर्ट है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं। सबसे पहले तो आप लोग मेंटली एक बहुत अच्छे स्पेस में रहिए। कोई भी बहुत ज्यादा फालतू के इस समय वीडियोस देखने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की चीजें करनी, या जो बहुत ज्यादा ऐसी कोई नई चीज कर लेनी, अरे सर ये तो कई लोगों की आदत होती है ना, एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोनिक सेक्शन फॉर एग्जांपल, या इंटीग्रेशन पढ़ लिया, और उसमें कुछ नई नई चीजें दिख गई कहीं पे, कुछ तो सोचने लग गए यार ये तो हमें आता ही नहीं, पता नहीं ये ना आ जाए। तो इस समय बेटा आपको ये समझना है, पॉजिटिव स्पेस ऑफ माइंड में रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं आपको बता चुका हूं, तो जेई के स्कोप के बाहर है, बट स्टिल आपको कैलकुलस में मिल जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेई में आ रही हैं। आप पिछले अपने आप को बेटा इस चीज से मेजर करिए कि क्या पीवाईक्यूज जो आ रहे हैं वो सब आपने पढ़ लिया है। इफ यस देन योर प्रिपरेशन इज फाइन। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए। ठीक है, मैं आज आप लोगों को छोटी सी बात बताता हूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम जेई मेन दिया, जब जेई दिया था 2005 में, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, मतलब हो गया था, उतनी अच्छी रैंक क्यों नहीं आ पाई थी, सेकंड वाले में क्यों आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें, अगर आप मैच्योर हो गए तो इस बात को समझ पाओगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने बेटा जब पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छी तरह करी थी, कोटा में मैं पढ़ता था, बंसल सर से पढ़ता था, बहुत अच्छी मेरी तैयारी थी, ओवरऑल पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे थे, मतलब इतने थे कि यार ठीक ठाक रैंक आ जाएगी, मतलब अंडर 1000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या अंडर 2000 रैंक आ जाएगी मेरी। बट लास्ट के 1-2 महीने में ना मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट की AITS ज्वाइन कर ली जो वहां डिफिकल्ट पेपर बनाने के लिए फेमस था। अब हम बच्चे बेचारे, उस समय हमें पता ही नहीं यार ये क्या गेम है, हमको लगा यार मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो 100 में से 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, हमारी तो पढ़ाई पता नहीं क्या कराई गई है कोटा में। तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया मैं लास्ट के 1 महीने में। ठीक है, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था ना ये सब इररिलेवेंट है। मुझे तो लगा कि यार मैं तो पढ़ने वाला बच्चा, मैं तो इस तरह था, अरे यार ये तो मेरे से होना चाहिए, मैं तो पढ़ाई कर चुका हूं, तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो मैं लास्ट के 1 महीने में बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था, कह लीजिए मुझे बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस हो गया था कि यार जो पढ़ा है वो तो कुछ हमारे टेस्ट में ना आता है और ना हमें आता है वो। तो एक तरह से जेई का पेपर मेरा इस वजह से खराब हो गया था पहला वाला। तो उस साल मुझे ये बात पता नहीं थी, छोटा बच्चा था मैं, कि भाई ये जो टफ पेपर्स बनाए जाते हैं, अपना एक स्कीम होती है इन लोगों की ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ आओ, या फिर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट ओवरऑल उससे मेरा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, और मेरा जेई का पेपर खराब हो गया पहला वाला। ठीक है, तो ये गलती फिर मैंने सेकंड टाइम नहीं करी। मैंने बहुत रेलेवेंट पेपर्स दिए, बहुत रेलेवेंट कंटेंट करा, बहुत रेलेवेंट बुक्स करी, या मॉड्यूल्स या पीवाईक्यूज करे, या क्वेश्चंस करे, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो रेलेवेंट पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय। इररेलेवेंट की तरफ मत चले जाना, अपने आप को डाइवर्ट मत कर देना कि कुछ, क्योंकि होता क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें कुछ भी नया मिल जाता है, दे गेट एक्साइटेड कि यार ये तो कुछ नई चीज मिल गई। बट ये समझो कि तुम्हारा जेई का पेपर है, ये मेन से पहले कम, एडवांस से पहले ज्यादा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा अगले 4-5 महीने की आप कहीं ये गलती ना कर दें। ओके।